दोस्तों, थामा ट्रेलर ने हिला दी है पूरी ऑडियंस की सोच, लेकिन असली खेल है इसके छुपे हुए राज और कनेक्शंस में। क्या ये सिर्फ एक फिल्म है या पूरे मैडकॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का सबसे बड़ा ट्विस्ट? मैं हूं आपके साथ ARS वीडियो और आज करेंगे इसका सबसे डिटेल्ड ब्रेकडाउन। दोस्तों, कल शाम ही थामा मूवी का ट्रेलर रिलीज हो गया है और जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, आज हम उसका पूरा डिटेल्ड ब्रेकडाउन करने वाले हैं। अब ट्रेलर की शुरुआत होती है उसी लोकेशन से जिसे हमने टीजर में देखा था, एक रहस्यमयी हेड स्ट्रक्चर के सामने। फिर आती है रश्मिका मंदाना यानी ताड़का की वॉइस ओवर, जिसमें वो बताती हैं कि ये सभी सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स असल में बैताल हैं, जिन्हें इंसानों और पृथ्वी की रक्षा के लिए बनाया गया था। लेकिन ट्विस्ट ये है कि नवाजुद्दीन का कैरेक्टर यशासन ये बात मानने से इनकार करता है। उसका मानना है कि अब बैताल इंसानों का खून पिएंगे, उनकी सेना बनाएंगे और दुनिया पर राज करेंगे। इसके बाद हमें दिखाया गया रक्त बीज का सीक्वेंस। रक्त बीज प्राचीन असुर था जिसकी हर खून की बूंद से एक नया रक्त बीज जन्म लेता था, और यही पावर, खून का श्राप, फिल्म की स्टोरी से सीधा जुड़ता दिखाई दे रहा है। यशासन को ट्रेलर में सिल्वर और मैजिकल चेन से कैद किया दिखाया गया है, यानी बैताल की कमजोरी शायद सिल्वर है। और तभी हमें हिंट मिलता है कि यशासन 1000 साल पहले भी ये लड़ाई लड़ चुका है, लेकिन हार गया और कैद कर लिया गया। अब आते हैं आयुष्मान के कैरेक्टर आलोक पर। शुरुआत में वो एक आम इंसान लगता है, लेकिन धीरे धीरे ट्रेलर दिखाता है कि उसकी दिल की धड़कन बंद हो चुकी है, उसके पास हीलिंग पावर है और अंत में वो भी एक बैताल बन चुका है। यहां से सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या आलोक हमेशा से एक बैताल रहा है, शायद पिछले जन्म का थामा, या फिर वो बस एक इंसान था जिसे गलती से इस खेल में खींच लिया गया और उसे भी बैताल बना दिया गया। ट्रेलर में हमें और भी सरप्राइज मिलते हैं। मिरर सीन, जिसमें बैताल का असली रूप झलकता है। सूरज की रोशनी से परेशानी, लेकिन फिर दिन के उजाले में आलोक का तेज तर्रार एक्शन सीक्वेंस। शायद बैताल सिर्फ डायरेक्ट सनलाइट से परेशान होते हों, या हो सकता है शुरुआत में ही उनका शरीर धूप में एडजस्ट करने में दिक्कत करता हो। अब सबसे बड़ा धमाका, भेड़िया। जी हां, ट्रेलर में हमें भेड़िया की एक झलक मिलती है। याद है, भेड़िया फिल्म के एंड में कहा गया था कि भास्कर खून पीने वालों को खत्म करने निकलेगा। यहां शायद उसका सामना आलोक से होता है, लेकिन बिना ये जाने कि आलोक अच्छा बैताल है। यानी फिल्म में हो सकता है भेड़िया वर्सेस आलोक। ट्रेलर के एंड में हमें मुंजा यूनिवर्स के एल्विस करीम प्रभाकर भी दिखाए गए। यानी ये फिल्म सिर्फ आलोक और यशासन तक सीमित नहीं, बल्कि स्त्री, भेड़िया और मुंजा का भी रास्ता खोलेगी। इवेंट में यह भी ऑफिशियल किया गया कि MSU का अब पूरा कनेक्टेड यूनिवर्स बनने वाला है। और खास इंटरेस्टिंग बात, जल्द ही एक एनिमेटेड सीरीज आने वाली है जिसका नाम होगा छोटी स्त्री, जिसमें स्त्री का ओरिजिन बताया जाएगा। अब बात थामा की। फिल्म साफ बताती है कि थामा कोई कैरेक्टर का नाम नहीं, बल्कि एक टाइटल है। ये टाइटल बैताल का लीडर बनने वाले को मिलता है, और फिल्म की पूरी जर्नी शायद यही है कि आलोक और यशासन में से अगला थामा कौन बनेगा। मेरे हिसाब से ये लड़ाई सिर्फ पावर की नहीं, बल्कि कौन इंसानों की रक्षा करेगा और कौन बैतालों को इंसानों के खिलाफ भड़काएगा, इस पर भी टिकी है। और दोस्तों, मेरी एक ग्रैंड थ्योरी भी है। शायद आलोक पहले भी थामा था 1000 साल पहले, जिसने यशासन को कैद किया था। अब उसका पुनर्जन्म हुआ है, और ताड़का का आकर्षण भी उसकी इसी पिछली जिंदगी से जुड़ा हो सकता है। अब ये सब थ्योरीज हैं, फिल्म क्या दिखाती है वो तो 21 अक्टूबर को ही मालूम पड़ेगा। तो दोस्तों, धुआं ट्रेलर का धमाकेदार ब्रेकडाउन यहीं खत्म होता है। अब असली सवाल ये है, अगला थुमा आखिर कौन होगा, आलोक या यशासन? और क्या स्त्री, भेड़िया और मुंजा सब इस बार जुड़े नजर आएंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए आरएस वीडियो के साथ, क्योंकि यहां हर राज खुलेगा सब